अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम पे मिलते रहें। तो आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त और हिस्ट्री के एतबार से भी कह लो कि बहुत ज़बरदस्त जगह दिखाने वाले हैं। एक किले की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं जो कि मौजूद है तुर्की में, और ये 2000 साल पुराना किला है। जी हाँ, और ये हज़रत ईसा के दौर में जो तामील किया गया था। और ये बहुत ही ज़बरदस्त काले रंग के पत्थरों से बना हुआ किला है और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ठंडी जगह है। इसके टॉप पे जाकर आपको इतनी ज़्यादा सर्दी का एहसास होता है कि आपकी बर्दाश्त जो है वो जवाब दे जाती है। और साथ ही साथ इसके नीचे जिस तरह से वो रास्ते बने हुए हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। शॉपिंग के लिए बहुत ही यूनिक किस्म की चीज़ें मिलती हैं आपको। बड़ी मतलब शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियो। और इसमें बहुत कुछ है। आपको एक तो टर्की की हिस्ट्री का पता चलेगा, कुछ थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होगा कि वहाँ पर किस टाइप की चीज़ें जो उनकी ट्रेडिशनल किस्म की यूज़ होती हैं। और मुल्क भर से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं। चाइना, फ्रांस, डिफरेंट ममालिक के लोग यहाँ आते हैं इसको देखने के लिए। और ये तुर्की में मौजूद है और 4 बड़ी रियासतें जो हैं वो इसकी मेंटेनेंस का काम करवाती रही हैं इस किले का, और उन्होंने इसको अपनी यानी कि जो हालत है उसमें बरकरार रखा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और ये बहुत ही प्यारी जगह है। ये इनके पुराने स्टाइल के बने हुए घर हैं। ये यहाँ से इस किले की एंट्रेंस है। यहाँ से हम लोग इसके अंदर एंटर हो रहे हैं और ये इनके दरवाजे बने हुए हैं बड़े पुराने स्टाइल के ना। यहाँ से हम लोग अब किले की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं साइड पे हैंग हुए हुए, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो ख़वातीन है, जैसा कि शुरू में मैंने आपको घर दिखाए हैं ना जो बड़े टिपिकल किस्म के, यानी कि गाँव टाइप के लोग हैं ना, यहाँ पे गरीब लोग हैं। तो उनकी जो ख़वातीन हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि वो अपने घर पे हैंडमेड चीज़ें तैयार करती हैं, बैग्स, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। और फिर वो इसको यहाँ पर बाकायदा डिस्प्ले करके इस तरीके से, वो देखा ना स्टोन्स रख के किस तरह से बैग्स लटकाए हुए हैं। तो क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं इस किले को देखने के लिए, तो फिर वो ये जो हैंडमेड ज्वेलरी है, बैग्स है, या है, इनकी भी शॉपिंग करते हैं। इनसे ख़रीदो फ़रोख्त चलती रहती है। तो मैंने इनसे कुछ लोगों से बात भी की, तो इनकी अच्छी खासी इनकम है, यानी कि ये ख़वातीन यहाँ से अच्छा खासा कमा लेती है। इसके अलावा ये कोई जॉब्स वगैरह या कोई काम नहीं करती हैं, बस यही काम करती हैं कि हैंडमेड चीज़ें तैयार करके वो यहाँ पर सेल करती हैं। और हमें ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट भी करती हैं क्योंकि खैर पाकिस्तान में तो ये चीज़ें देखने में आम मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ें तैयार करते हैं। और ये हम किले के अंदर आ चुके हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी गुलाई है और इस पर
काले रंग के खूबसूरत बड़े बड़े पत्थर जो है उनका इस्तेमाल हुआ है। और इसके अंदर बड़े अजीब किस्म की जो है वो एक कारीगरी की गई है, जो कि आप यहाँ ख़ुद आएंगे तो ही आपको महसूस होगी। और ये अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सर्दी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है यार, बहुत सर्दी है। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी है, हमें वीडियो बनाने में पूरा दिन लग गया है, लेकिन आप ये सिर्फ चंद मिनट्स में देख लेंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आपके लिए हम मज़ीद लाते रहें, क्योंकि आप मेरी सोशल मीडिया फैमिली हैं और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और ये देखें जी, लोग कैसे मज़े से बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं कैसे बैठे हुए हैं, हमसे तो इतनी सर्दी में जनाब बैठा नहीं जा रहा। और गोरियाँ तो यहाँ पर स्कर्ट्स पहन के और उसी तरह आई हुई हैं। हिम्मत है इन लोगों की, अलबत्ता हमसे तो सर्दी कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, हम लोगों को ना सर्दी लगती भी ज़्यादा ही है। यहाँ के लोगों को मैंने देखा है वो बिल्कुल यूज्ड टू हैं, उनको इतनी सर्दी नहीं लगती है, वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये टॉप पे है और यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, और हवा भी ऐसी चल रही है जो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और ये देखें जी, यहाँ से आपको पूरे टर्की का व्यू नज़र आएगा, और दूर दूर तक तमाम घरों की एक जैसी छतें हैं। और क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है वक्तन फ़वक्तन, तो फिर उसके लिए ऐसी छतें ही ठीक होती होंगी यकीनन। जैसा कि इस्लामाबाद में दामनी को है, वहाँ पे टॉप पे खड़े होकर आपको पूरा इस्लामाबाद का व्यू नज़र आता है ना, तो ये बिल्कुल मुझे वैसी ही जगह लगी है कि यहाँ पे खड़े होके। और मौसम देखें कितना ज़बरदस्त है, किस तरह से ऊपर बादल नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हम पूरे टर्की को देख रहे हैं। ये देखें जी, ये हैं इन लोगों के घर, इन लोगों की रिहाइश। मुझे तो दूर दूर तक घर भी नज़र आ रहे हैं, और उनके अंदर लोग क्या कर रहे हैं फ़िलहाल। सेम हमारी तरह का ही कल्चर है इन लोगों का, बस ज़ुबान मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये कौन सी दुनिया है। खैर, इन लोगों का भी लाइफस्टाइल मैंने देखा है काफ़ी हद तक हम लोगों से ही मिलता जुलता है, उसी तरह के ये लोग हैं, देसी टाइप के, पठानों टाइप के। हाँ, इनकी एक ख़ासियत है कि ख़ूबसूरत बहुत है, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो टर्की के ड्रामास देखते हैं, और वो फिर चाहते हैं कि हम टर्की जाएं और देखें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ टर्की जनाब, आप लोग मेरे साथ देख लीजिए। इसके बाद मैं और भी बहुत सारी वीडियोस शेयर करूँगी आपके साथ टर्की की। कुछ और भी अमेजिंग प्लेसेस हैं, मैं बॉस्फोरस क्रूज़ सब वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आऊँगी, तो देखते जाइए बस आप लोग। क्योंकि हम बहुत टॉप पे थे, यहाँ सर्दी काफ़ी हो गई है, तो बस अब यहाँ से निकलने की करें, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवा चल रही है। तो ये अब हम किले से नीचे उतर आए हैं और वापस जा रहे हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर लोगों ने किस किस तरह की हैंडमेड चीज़ें बनाई हुई हैं, और लोग यहाँ पर किस तरह से शॉपिंग करते हैं। तो ये देखें इनकी किस तरह से पुरानी गलियाँ और किस टाइप का वो सारा सीन है। ये सारी चीज़ें हैंडमेड बनी हुई हैं। वाह, चलो राइट।
रायत को देखो ज़रा कितने मज़े से एंजॉय कर रहा है अकेला ही। हाइट पे आके ना ज़रा खुश हो रहा है और इर्द गिर्द देख रहा है और मास्क उसने लगा के रखा हुआ है प्रॉपर। और ये आ गई जनाब, देखो तकरीबन मैंने आपको सारा बाज़ार ही दिखा दिया इन लोगों का। और ये सारी चीज़ें इस तरह से, यहाँ से मैंने बेलन वगैरह लिया था क्योंकि वहाँ पे जब मैंने दिल चाह रहा था कि बाहर की मतलब वो खुबस वगैरह मिलते हैं वो खाए नहीं जाते, और अगर घर की रोटी बनानी थी तो उसके लिए हमारे पास बेलन नहीं था, तो बेलन के लिए हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे। और ये देखो जी, बकरी की खाल का बना हुआ कोट, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। Adresi alttakini yazıyorsun. Buraya da. Attım sana. Bunlar orijinal kuzu. Ne? Sheep. Sheep. Original sheep. This goat. Angora. Ankara goat. It's patchwork. How much? 350 lira. 350. Original. Our product. This 200 lira. 150. This is 150. 200. Big size, medium size. जी तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।